मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ पे मैं टॉपिक लेकर आया हूँ होमोफोन्स का। जो होमोफोन्स है उसमें क्या होता है, समान ध्वनि वाले वर्ड, मतलब शब्द, जो ऐसे वर्ड होंगे बोले एक ही प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह होता है, लेकिन वो स्पेलिंग उसकी डिफरेंट होती है, मीनिंग उसकी डिफरेंट होती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं वाइल डूइंग द होमोफोन्स। जब होमोफोन्स को करते हैं तो डिफरेंसेस वो याद नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि सेम एज इट इज वही होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों को हम बोलते हैं एक्सेप्ट, लेकिन एक होता है ACCEPT जिसको कहते हैं स्वीकार करना, एक होता है EXCEPT जिसको बोलते हैं सिवाय, इसके सिवाय। ठीक है, तो यहाँ पे ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स समान ध्वनि वाले शब्द। तो आज यही टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके पहले हमने आइडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम सारी चीजें हमने कराई है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, 9-10 केवल हमने वहां पे कराए हैं। 10 मिनट्स की वीडियोस है, आप लोग उसमें जाइए और समझिए और करिए। अभी करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे ना, तो बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा, कंपटीशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर अभी नेग्लेक्ट करते हैं सारी चीजों को तो प्रॉब्लम फेस होगी बाद में, क्योंकि ऐसे ये वर्ड्स जल्दी याद नहीं होते हैं और नहीं याद रख सकते हो। तो 10-10, 5-5 करके आप लोग याद करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, स्वीकार करना। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट। स्वीकार करना मतलब कोई ये कह रहा है ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, मतलब मैंने गिफ्ट दिया, उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना होता है होमोफोन्स में? होमोफोन्स में आपको सेंटेंस बनाना होगा। मेक द सेंटेंस, यानी वाक्य प्रयोग उस शब्द का बनाना होगा। आप उस शब्द को वाक्य प्रयोग में बताकर उसको समझाएंगे, सेंटेंस बनाकर उसको समझाएंगे इसका मतलब क्या है। पेपर में यही आएगा कि भैया एक्सेप्ट है ACCEPT और EXCEPT, एक्सेप्ट, इन दोनों में आप सेंटेंसेस बनाइए। तो पहले वाला जो ACCEPT है उसको कहते हैं स्वीकार करना। तो मैंने सेंटेंस बनाया, बहुत इजी वे में बना दिया हमने। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट, मेरा जो गिफ्ट है उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। दूसरा वाला जो है एक्सेप्ट मतलब सिवाय। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट राम पास द एग्जामिनेशन। तो राम को छोड़ के सभी लोग, एवरीवन पास द एग्जाम, यानी कि यहां पे दिया है सिवाय राम को, सिवाय राम को छोड़कर बाकी सभी पास हो गए। तो होमोफोन्स यही कहता है बेटा कि जो डिफरेंसेस होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है, स्पेलिंग में डिफरेंसेस होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसको बोलते एक ही भाषा है, एक ही तरीके से बोला जाता है, मीनिंग डिफरेंट होती है। और हमको क्या करना होता है एग्जाम में, हमको सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो दूसरा जो है ऑल टुगेदर, ALL ऑल, TOGETHER मतलब एक साथ। ऑल टुगेदर मतलब होता है एक साथ। दे अटेंड द मीटिंग ऑल टुगेदर, एक साथ सभी लोगों ने मीटिंग अटेंड की। तो यहाँ पे ऑल, ये देखो ALL ऑल टुगेदर है, और दूसरे भी ऑल टुगेदर है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, ALTOGETHER, मतलब ऑल टुगेदर दूसरी स्पेलिंग है, इसको बोलेंगे पूरी तरह से। तो यहां पे क्या है, पूरी तरीके से, ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट, यानी पूरी तरीके से वो दोषी है। तो ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट। तो यहां पे हमने देखा दोनों में बोलने का तरीका एक है ऑल टुगेदर, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और उसकी मीनिंग भी डिफरेंट है। ओके बच्चों, थर्ड वन आते हैं बट। बट BERTH बट और BIRTH बट। BERTH बट हम देखते हैं जहाजों में
या फिर ट्रेन में जो हमको रिजर्व हो जाती है, हमारी सीट जो है रिजर्वेशन करा देते हैं, तो उसमें हमें बर्थ मिलती है, उसमें हम आराम से जा सकते हैं। सोने का स्थान जिसको बोलते हैं बर्थ। और BIRTH बर्थ, आप सभी लोग जानते हैं BIRTH बर्थ होता है जन्म। तो यहाँ पे BERTH बर्थ होता है। हमने सेंटेंस क्या बनाया, ही रिजर्व अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। पंजाब मेल जो ट्रेन है उसमें उसने रिजर्व कर ली सीट को। तो यहाँ पे क्या है, बर्थ, BERTH बर्थ की मीनिंग या सेंटेंस हमने लिखा है। और यहाँ पे देखिए BIRTH जन्म, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पूछी गई। तो आप सेंटेंस अपने वे में बना सकते हैं। यहाँ पे हमने केवल समझाने के लिए रखा है। जिसको सेंटेंस बढ़िया सा बनाना आता है आप और अच्छे सेंटेंस बना सकते हो पेपर्स के लिए। फोर्थ वन, कैरियर। कैरियर और कैरियर, इसको भी कैरियर बोला जाता है, इसको भी कैरियर बोला जाता है। CARRIER क्या होता है, माल ढोने वाला। और CARER क्या होता है, जीवन वृत्ति। मतलब एक होता है आप अपने आप को अपना कैरियर सेट करना है, ठीक है। तो पहले वाले कैरियर में देखें CARRIER माल ढोने वाला। वी यूज अ कैरियर इन आर बाइसिकल टू कैरी आर लगेज। कैरियर वर्ड हमने बाइसिकल में पीछे एरियल होता है ना, तो उसमें क्या रखते हो, कोई बच्चे हैं भाई कुछ है लेकर जाना है तो बोरी लेकर जाना है तो बोरी कैरियर में रख लेते हैं और चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे बोला है माल ढोने वाला जो साधन होता है उसको कैरियर बोला जाता है। और कैरियर जीवन उन्नति, मतलब आपकी जीवन में उन्नति हो रही है, आपका जीवन जो कैरियर सेट करना है, आप क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ वी शुड डीपली फॉर अ गुड कैरियर। तो हमें अपना कैरियर बनाने के लिए हमें स्टडी है, हमें पढ़ाई है, डीपली पढ़नी पड़ेगी तो हमारा कैरियर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सब करने से हमें ये सीखा, होमोफोन्स होता है कि जो बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, और ऐसे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जो बोला एक ही तरीके से जाता है लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट वे में होती है, और उसके सेंटेंस हमको बनाने पड़ते हैं एग्जामिनेशन में। फिफ्थ वन है इलिजिबल। इलिजिबल इसको भी बोला जाता है, इलिजिबल इसको भी बोला जाता है। ELIGIBLE होता है जिसमें चुना जाने योग्य, और ILLEGIBLE होता है अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके। तो देखो हमने सेंटेंस बहुत ही इजी बना दिया है यहाँ पे। ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि हम गए इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे इंटरव्यू उन लोगों ने लिया और हमको उन्होंने डिसाइड किया कि हम एलिजिबल हैं, हम कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, हम सुटेबल हैं, समझे, चुना जाने योग्य। और ये एलिजिबल होता है ना पढ़ने वाली, हमने उल्टा सीधा लिख दिया और किसी ने पढ़ा, अरे पढ़ ही नहीं पा रहा। हिज राइटिंग इज इलिजिबल, मतलब उसकी राइटिंग समझने योग्य नहीं है, अपठनीय है। तो हमने यहाँ पे 5 यहाँ पे होमोफोन्स देख लिए। इस साइड में आते हैं, इस साइड में भी हमने 5 लिखे हुए हैं। तो पहले दिया है फेयर, 6-1 में फेयर, FARE फेयर भी होता है, FAIRE फेयर भी होता है। एक होता है FARE फेयर मतलब किराया, और एक फेयर होता है सुंदर, या फिर कह सकते हो मेला। मेला होता है ना, फेयर जा रहा हूं, मेला घूमने जा रहा हूं। तो यहाँ पे FARE फेयर मतलब किराया। वी पे फेयर इफ वी ट्रेवल इन अ बस। अगर हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी किसी साधन से जाते हैं तो हमें फेयर देना होता है, किराया देना होता है, वो स्पेलिंग होती है FARE। और दूसरा जो है FARE क्या होता है, मेला, जो कहते हैं वी आर ऑल गोइंग टू द फेयर, मतलब हम सभी लोग मेला जा रहे हैं। तो फेयर देखा आप लोग ने, फेयर बोला एक ही तरीके से जाता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और सेंटेंस भी डिफरेंट बने। आगे आते हैं 7th वन, माइनर और माइनर, दोनों माइनर है लेकिन एक में स्पेलिंग होती है MINER, एक में है MINOR। तो MINER क्या होता है, खान वे काम करने वाले, खादान होते हैं ना, वहां जो काम करते हैं उनको माइनर बोला जाता है। और जो एक होता है MINOR जिसको बोलते हैं साधारण, नॉर्मल,
तो यहाँ पे माइनर पहले वाला देखते हैं, खान में काम करने वाले सेंटेंस हमने कैसे बनाया। द लाइफ ऑफ द माइनर इज वेरी हार्ड। जो खादान में काम करते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। आप लोग को भी पता होगा, सभी बच्चों को पता ही होगा। तो स्पेलिंग हमको याद रखनी है, मतलब हमको याद रखना है, उसी प्रकार हमें सेंटेंस बनाने होंगे। अगर मतलब नहीं मालूम है, मीनिंग नहीं मालूम है, तो आप सेंटेंस बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पे देखिए 8th बना जाते हैं फीट। फीट है, फीट मतलब होता है पैर, और FEAT मतलब होता है बहादुरी या चतुराई का कार्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो फीट मतलब पैर पता ही है, तो हम जनरली एक सेंटेंस बना सकते हैं, ए काऊ हैज 4 लेग। अब हम यहाँ बोलते हैं फीट, FEAT, फीट मतलब बहादुरी यानी चतुराई। तो इसमें हम बता सकते हैं पीपल वंडर्ड एट द फीट ऑफ द जगलर। जादू दिखाने वाले जादूगर होते हैं ना, वो कुछ हटके दिखा देते ना, सरप्राइज हो जाते हो, तो वही यहाँ पे बताया गया वीट, बहादुरी से, ठीक है, या चतुराई से कार्य कर लिया उन्होंने और आपको सरप्राइज लगा, ठीक है। तो यहाँ 8th वन कंप्लीट हुआ और 9th वन पहुंचते पहुंचते मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वीडियोस हैं, नरेशन चैप्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर्स हैं, सिंटेक्स चैप्टर है, सिंथेसिस चैप्टर है, वीडियोस पड़े हुए हैं। आप लोग उस पर जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मेंबरशिप को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बंदे का चैनल डाउन जा रहा है, आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए। ओके, नेक्स्ट अंपायर। अंपायर क्या होता है? एक होता है अंपायर UMPIRE, जो होता है क्रिकेट ग्राउंड में अंपायर होता है, और एक होता है एम्पायर मतलब साम्राज्य बनाना। तो यहाँ पे अंपायर होता है निर्णायक, और एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। मतलब बोलने का तरीका एक ही है, मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट है, और सेंटेंस भी हमारे फिर डिफरेंट बनाने पड़ेंगे। अंपायर में हमने सेंटेंस बनाया, द प्लेयर शुड अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द अंपायर, ठीक है। तो प्लेयर जो होते हैं वो इंतजार करते हैं ना, अंपायर का जो जजमेंट होगा उसी के हिसाब से वो काम करेंगे। तो नेक्स्ट वन, एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा की लड़ाई हुई थी ना, अशोक ने कलिंगा की लड़ाई की थी। तो जब उन्होंने कलिंगा की लड़ाई की थी उसके बाद वो बिल्कुल भावुक हो गए थे और अपने साम्राज्य को और नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, कि उन्होंने कहा हत्या अब नहीं करनी है। तो वही सेंटेंस हमने बना दिया, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका लेफ्ट द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग हिज अंपायर। उन्होंने छोड़ दिया, आशा छोड़ दी एम्पायर को बड़ा करने के लिए, अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए उन्होंने आशा छोड़ दी। ओके, वीक, लास्ट वाला जो है हमने होमवर्क दिया हुआ है कि वीक, WEE के वीक क्या होता है, WEA के वीक क्या होता है, मैंने मतलब भी बता दिया। WEE के होता है सप्ताह, WEA के वीक होता है कमजोर। तो आप सभी बच्चों इस लास्ट वाले होमोफोन्स का सेंटेंस बनाकर कमेंट्स में जरूर दीजिए। कमेंट में अगर जरूर देंगे तो हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे प्रॉपरली, जिसमें आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमको बताएं कि क्या वीडियो में समझाएं जो आपको हेल्पफुल हो जाए, ठीक है।